हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकुरन अकेडमी। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग बायोलॉजी के मिक्स एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे। कुछ मिक्स एमसीक्यू सॉल्व कर चुके थे। आज की क्लास में कुछ और मिक्स एमसीक्यू सॉल्व करेंगे बायोलॉजी के। तो देखिए 21st एमसीक्यूज आपका क्या है। 21st क्वेश्चन क्या है आपका, एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है। जो यूनिसेलुलर आपके एनिमल्स होते हैं, अमीबा हुआ, यूग्लिना हुआ, इनको किस संघ के अंतर्गत में रखा जाता है। तो देखिए ऑप्शन है आपका पॉरीफेरा, सेलिंट्रिया और एम्फीबिया और प्रोटोजोआ। तो जो आपका अमीबा और यूग्लिना है, इनको प्रोटोजोआ के संघ में रखा जाता है। जो अमीबा और आपका यूग्लिना है, यूग्लिना एक कोशिकीय जंतु है, जो आपके दोनों, इन दोनों को ही प्रोटोजोआ के संघ में के अंतर्गत रखा गया है। इन दोनों को ही प्रोटोजोआ के संघ में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है। जो आपका फ्रॉग होता है, उसमें श्वसन रेस्पिरेशन किस अंग के द्वारा होता है। तो आपको मालूम होगा कि जो मेढक है उसमें किस अंग के द्वारा श्वसन होता है। तो देखिए ऑप्शन क्या है आपका, त्वचा, क्लोमो, फेफड़े और एवं इन तीनों। तो मेढक में आपकी त्वचा, क्लोमो और फेफड़ों तीनों के द्वारा ही श्वसन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इन तीनों में ही श्वसन अंग, इन तीनों के द्वारा ही श्वसन किया जाता है। मेढक में त्वचा, क्लोमो, फेफड़ों द्वारा ही अंग द्वारा श्वसन होता है। तो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वास्तविक मछली कौन सी है। जो रियल फिश है, इनमें से कौन सी रियल फिश है। ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन है स्टार फिश, ब्रिटल फिश, सॉरी ब्रिटल स्टार, हिप्पोकैम्पस या सी ककम्बर, या सी ककम्बर। ऑप्शन क्या है आपका, फिर से देखते हैं ऑप्शन क्या है, स्टार फिश, ब्रिटल स्टार, हिप्पोकैम्पस या सी ककम्बर, या क्या है आपका ऑप्शन लास्ट क्या है, सी ककम्बर। तो जो वास्तविक मछली है आपकी, वो कौन सी हो जाएगी, वास्तविक मछली हो जाएगी आपकी हिप्पोकैम्पस। वास्तविक मछली कौन सी हो जाएगी आपकी, हिप्पोकैम्पस हो जाएगी। वास्तविक मछली जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, हिप्पोकैम्पस हो जाएगी। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेढक किस वर्ग का जंतु है। जो फ्रॉग है आपका किस वर्ग का जंतु है, किस वर्ग का एनिमल्स है। ऑप्शन है ऑस्ट्रिक्थीज, एम्फीबियम, एम्फीबियम या रेप्टाइल्स या फिर कॉन्डिक्थीज, या क्या है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो मेढक किस वर्ग का जंतु है। मेढक आपका किस वर्ग का जंतु है। तो मेढक कहाँ रहता है, पानी में रहता है। तो आपका ये जो मेढक है आपका, वो एम्फीबियन वर्ग का जंतु है। किस वर्ग का जंतु है मेढक आपका, एम्फीबियन वर्ग का जंतु है। मेढक जो है आपका वो किस वर्ग का जंतु है, मेढक आपका एम्फीबियन वर्ग का जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन क्या है आपका, तो 25th क्वेश्चन है आपका, स्तनियों को हृदय कितने कोष्ठ का होता है। जो स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है, एक कोष्ठ का होता है या 2, 3, 4 या 5। तो स्तनियों का हृदय आपका 4 कोष्ठ का होता है। कितने कोष्ठ का होता है, 4 कोष्ठ का होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4। स्तनियों का हृदय आपका 4 कोष्ठ का होता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है। जो मैमेलियन क्लास है आपकी, उसमें रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है। मैमेलियन एनिमल्स में रक्त का अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है। ऑप्शन है आपका बफेलो, भैंस, बकरी, मनुष्य या व्हेल। ऑप्शन क्या है आपकी, बफेलो, बकरी, मनुष्य या व्हेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो आपकी बकरी है, बकरी में रक्त का सबसे अधिक तापमान पाया जाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बकरी। बकरी में रक्त का सबसे अधिक तापमान पाया जाता है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, बकरी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मछलियां किस अंग में से सांस लेती हैं? जो मछलियां हैं वो किस अंग द्वारा सांस लेती हैं? मछलियां जो हैं आपकी वो नाक के से सांस लेती हैं, या त्वचा से सांस लेती हैं, या गिल्स से सांस लेती हैं, या मुंह से सांस लेती हैं? तो आपकी जो मछलियां हैं वो आपकी गिल्स के द्वारा, गिल्स अंग होता है मछलियों में, गिल्स पाया जाता है, इस अंग के द्वारा सांस लेती हैं। गिल्स अंग के द्वारा मछलियां आपकी सांस लेती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम क्या है? सबसे बड़ा, लार्जेस्ट मैमेलियन का नेम बताना है। सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम क्या है? हाथी है, डॉल्फिन है, या मनुष्य है, या ब्लू व्हेल है, या ब्लू व्हेल है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम है आपका ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम क्या है आपका? ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम क्या है? ब्लू व्हेल है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? विश्व में, वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट, वेरी स्मॉलेस्ट बर्ड्स, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन क्या दिया गया है आपका? ऑप्शन दिया गया है एमू, कीवी, हेमिंग बर्ड, या गौरैया। क्या है ऑप्शन आपका? एमू, कीवी, हेमिंग बर्ड, या गौरैया। तो जो आपकी हेमिंग बर्ड है वो विश्व की सबसे छोटी पक्षी होती कहलाती है। विश्व की सबसे छोटी पक्षी कौन सी कहलाती है आपकी? हेमिंग बर्ड कहलाती है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन क्या है आपका? तो 30 क्वेश्चन कहता है कि कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है, कौन सा होता है? एनेमल, टीथ, थाई बोन, या रिस्ट बोन? कौन सा होता है आपका? टीथ होता है, एनेमल होता है, या थाई बोन होता है, या रिस्ट बोन होता है? तो एनेमल जो है वो आपका सर्वाधिक कठोर भाग होता है। कशेरुक जंतु के शरीर का एनेमल सर्वाधिक कठोर भाग होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? एनेमल। आंसर क्या हो जाएगा आपका? एनेमल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? एनेमल हो जाएगा। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग एनेमल होता है, एनेमल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है? जो व्हेल होती है उसमें श्वसन किस अंग द्वारा होता है? गिल्स के द्वारा होता है, या त्वचा के द्वारा होता है, या फेफड़ों के द्वारा होता है, या मुंह के द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो व्हेल में श्वसन आपके लंग्स के द्वारा होता है। व्हेल में लंग्स होते हैं जिसके द्वारा वो क्या करती है? श्वसन करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका? व्हेल का, व्हेल में श्वसन लंग्स द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? ऑप्शन क्या है आपका? सिटीविमा, कार्निवोरस, कार्निवोरस, प्राइमेट, या इंसेक्टिवोरस? ऑप्शन है कार्निवोरस, इंसेक्टिवोरस, प्राइमेट्स, या सिटीविमा। ऑप्शन है आपके क्या? सिटीविमा, कार्निवोरस, प्राइमेट्स, या इंसेक्टिवोरस। तो जो आधुनिक मानव हैं आपके, जो आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? तो आधुनिक मानव को जंतुओं को प्राइमेट के वर्ग में रखा गया है। किस वर्ग में रखा गया है आपका? तो प्राइमेट वर्ग में रखा गया है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्राइमेट्स हो जाएगा। आधुनिक मानव को प्राइमेट्स वर्ग में रखा गया है। इस 32 का आंसर हो जाएगा आपका प्राइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊतक के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है? ऊतक के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है। तो ऊतक की सेल्स टिश्यू की स्टडी को क्या कहा जाता है?
सेल्स टिश्यू की स्टडी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन क्या है आपका? साइटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी या एनाटोमोलॉजी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऊतक के अध्ययन संबंधी विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉरी, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी सेल्स की स्टडी को कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि टिश्यू की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा हिस्टोलॉजी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? हिस्टोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है ग्रुप ऑफ सेल्स। जब सेल्स का ग्रुप बनता है तो क्या बनता है? तो ग्रुप ऑफ सेल्स से आपके मिलकर क्या बनता है? टिश्यू बनता है। ग्रुप ऑफ सेल्स से आपका क्या बनता है? टिश्यू बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? टिश्यू, ऊतक हो जाएगा। ग्रुप ऑफ सेल्स से टिश्यू बनता है और टिश्यू के ग्रुप से आपका ऑर्गन बनता है और फिर ऑर्गन के ग्रुप से आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप से आपका पूरा बॉडी का फॉर्मेशन होता है। फिर से देखिए, जो ग्रुप ऑफ सेल्स क्वेश्चन किया गया है, ग्रुप ऑफ सेल्स से आपका टिश्यू बनता है, टिश्यू के ग्रुप से आपका ऑर्गन बनता है और ऑर्गन के ग्रुप से आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप से आपकी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। 34th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है? ऑप्शन दिया गया है, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिकीय ऊतक, उपकला ऊतक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एपिथेलियम टिश्यू। आंसर हो जाएगा आपका एपिथेलियम टिश्यू। पुनरुत्पादन की क्षमता उपकला ऊतक में सर्वाधिक होती है। किसमें होती है? आपकी उपकला ऊतक में सर्वाधिक होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। आंसर हो जाएगा 35th का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपकला ऊतक, एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक को नियंत्रित करने वाला ऊतक है। जो भी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, उनको नियंत्रित कौन सा टिश्यू करता है? कौन सा ऊतक करता है? उनको नियंत्रित कौन सा ऊतक करता है? ऑप्शन है आपका पेशीय ऊतक, दूसरा ऑप्शन है संयोजी ऊतक, थर्ड ऑप्शन है तंत्रिका ऊतक और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपकला ऊतक। तो शरीर में जो भी आपकी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, उन सभी को हमारे तंत्रिका ऊतक द्वारा क्या किया जाता है? तंत्रिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तंत्रिका हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? तंत्रिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? जो ब्लड है हमारा, वो किस तरह का टिश्यू है? ऑप्शन है मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू या एपिथेलियम टिश्यू। ऑप्शन है आपका मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू। तो जो रक्त है आपका, वो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। रक्त जो है आपका, वो कनेक्टिव टिश्यू का प्रकार है। तो आंसर हो जाएगा आपका संयोजी ऊतक। 37 का आंसर हो जाएगा आपका संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? नॉन लीनियर टिश्यू कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन है हार्ट, सेकेंड ऑप्शन है स्टोमक, थर्ड ऑप्शन है डाइटनेल आहार नल और फोर्थ ऑप्शन है आपका स्किन। फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका? स्किन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो नॉन लीनियर टिश्यू है आपका, वो आपके स्टोमक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? स्टोमक में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर हो जाएगा आपका आमाशय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आमाशय हो जाएगा। आरेखित पेशी ऊतक आमाशय में पाए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन 38 का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है आपका संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन है लिम्फ, सेकंड ऑप्शन है आपका बोन्स, थर्ड है प्रोटीन, या फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। फोर्थ क्या है? ऑल ऑफ दीज। तो कनेक्टिव टिश्यू का जो एग्जाम्पल है वो लिम्स और बोन्स दोनों ही है, और प्रोटीन भी एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी क्या है आपका? ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी में है आपका ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 39 का। कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल लिम्फ, बोन्स और प्रोटीन तीनों ही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है। आज की क्लास का लास्ट 40 क्वेश्चन क्या है आपका? संकुचन ऊतक के नाम से जाना जाता है। संकुचन ऊतक के नाम से जाना जाता है। संकुचन ऊतक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है संयोजी ऊतक, रेखित ऊतक और तंत्रिका ऊतक और पेशीय ऊतक। ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन है आपका संयोजी ऊतक, रेखित ऊतक, तंत्रिका ऊतक और पेशीय ऊतक। आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका पेशीय ऊतक। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? पेशीय ऊतक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका पेशीय ऊतक। एक मिनट, क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको। फोर्टी क्वेश्चन अब आप लोगों को पूरा दिखने लगा होगा। तो देखिए 40 क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? संकुचन ऊतक के नाम से जाना जाता है। संकुचन ऊतक के नाम से कौन सा ऊतक जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पेशीय ऊतक। आपका आंसर क्या हो जाएगा? पेशीय ऊतक हो जाएगा। जो संकुचन ऊतक के नाम से आपका पेशीय ऊतक जाना जाता है। ये आपकी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में 41 क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे। डेली 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरह से मिक्स एमसीक्यूज हम लोग टोटल 100 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्लास में अब कल फिर से मिलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस। Thank you for watching this video and subscribe our channel Ankuran Academy.